हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क वो फोर्स होता है जो रोटेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओ, और एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम लोग इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, और फिर इसे अगर अरेंज करें तो एफ इंटू आर साइन थीटा, और इस आर साइन थीटा को हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने शो किया हुआ है। अब आते हैं एक दूसरे टॉपिक पे, दैट इज मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, ठीक है। तो ये इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस एक्टिंग एंटी पैरेलल, ठीक है। दैट इज इस तरीके से एंटी पैरेलल फोर्सेस काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि वर्क डन बाई द टॉर्क क्या है, तो ये होगा आपका टाउ इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे इस तरीके से हम लोग फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पावर जो होता है वो वर्क डन बाई टाइम, तो यहाँ से हम लोग टाउ डी थीटा बाई डी टी या फिर टाउ ओमेगा इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी पे बेस करके। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और उसके उसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ टाउ पूछा हुआ है, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पे हम लोगों ने आर को लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने एफ को लिखा, और इस तरीके से इसे सॉल्व किया। आई कैप इंटू आई कैप अगर करें तो वो जीरो हो जाती है। आई क्रॉस जे का वैल्यू के बराबर, फिर जे क्रॉस आई होता है प्लस के बराबर। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है होती है 22 के कैप, ठीक है। के कैप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टॉर्क जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग में।